नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं विप्रिय विद्यार्थियों, केजी आर्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं कृष्ण गोपाल। मुगल चित्र शैली पार्ट 2 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इससे पहले के वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था मुगल चित्र शैली पार्ट 1, यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो केजी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करके उसमें पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख सकते हैं। और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं मुगल चित्र शैली पार्ट 2 में जिस प्रकार से पार्ट फर्स्ट में अपन ने मुगल कालीन जो प्रमुख शासक थे उनका कालक्रम और उसका शासन काल समय जो सीखा था। अपन ने देखा था कि क्रम में बादशाह डी अपन ने पढ़ा था BHAJSHA और डी बादशाह डी। इस बादशाह डी के अंतर्गत मुगल कालीन जो चित्रकला है उससे संबंधित जो शासक थे, यानी ये 7 शासक जिनका क्रम इस प्रकार से थे और इनका समय भी अपन में देखा था। बी का मतलब बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर और एच का मतलब शाहजहां और ए का मतलब औरंगजेब। और ये डी इसलिए कि इसका भाई दारा शिकोह जो कला प्रेमी था, क्योंकि औरंगजेब कला प्रेमी नहीं था और ये कला प्रेमी था। तो देखिए अपन ने ये सब कुछ देखने के बाद आज हम देखेंगे इनका विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसे बाबर का अपन ने शासनकाल समय तो देख लिया, 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल समय था। लेकिन इसके शासनकाल समय में बाबर ने कौन सी प्रमुख रचनाएं की, कौन सी आत्मकथा लिखी और इसके समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे, ऐसे सभी शासकों के समय में जो प्रमुख चित्रकार हुए और तथा प्रमुख चित्र बने उनकी जानकारी हम आज यहाँ प्राप्त करेंगे। जो परीक्षा में पूछे जाने वाले उनसे प्रश्न और कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए बाबर के जो शासनकाल समय था 1526 से 1530 जो अपने पिछले वीडियो में देखा था। ये तैमूर पितृपक्ष की 5वीं पीढ़ी में जन्मा था तथा मंगोल योद्धा चंगेज खां जो मातृ पक्ष की 14वीं पीढ़ी में जन्म हुआ था। इसलिए इन्हें मुगल कहा जाता है, इसलिए इन्हें मुगल कहा जाता है। तो देखिए इसलिए इन्हें मुगल कहा जाता है क्योंकि तैमूर पितृपक्ष की जो 5वीं पीढ़ी में तथा मंगोल योद्धा चंगेज का मातृ पक्ष की 14वीं पीढ़ी में इसका जन्म होने के कारण इन्हें मुगल कहा गया। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। क्यों? क्योंकि 1526 में जब सबसे पहले 1526 में देखते हैं अपन पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, इनके बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी को इसने परास्त किया और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करके 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। क्योंकि उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और धीरे धीरे संपूर्ण भारत का अपना साम्राज्य का विस्तार करके उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी भारत में। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। और मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? बाबर। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना मुगल वंश के संस्थापक बाबर कहलाए जाते। 1526 में इसकी स्थापना हुई। बाबर की स्वयं की आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। तुजुक ए बाबरी जो बाबरनामा कहलाती है, ये बाबर की आत्मकथा है। इस आत्मकथा में बाबर ने अपने समय काल में जो आत्मकथा स्वयं की लिखी थी उसमें जो प्रमुख चित्रकार थे पूर्व का राफेल कहलाने जाने वाले बेहजाद तथा शाह मुजफ्फर के प्रशंसा की है इस बाबरनामा में उन्होंने, और साथ ही उनकी चित्रकृतियों की समीक्षा भी की है। तो बाबर के शासन काल के समय में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में जिन चित्रकारों का उल्लेख किया है वो चित्रकार आपके हैं पूर्व का राफेल कहा जाने वाला बेहजाद, पूर्व का राफेल। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है पूर्व का राफेल कौन कह रहा? बेहजाद। आया हुआ प्रश्न है बेहजाद, तो ध्यान में रखना पूर्व का राफेल बेहजाद। इसकी प्रशंसा की है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में। साथ ही
शाह मुजफ्फर, साथ ही शाह मुजफ्फर, ये जो चित्रकार थे, इन चित्रकारों की इन्होंने प्रशंसा की है। और कैसे चित्रकार थे? ये ईरानी चित्रकार, ईरानी चित्रकारों की इन्होंने प्रशंसा की है। तो पूछा ही जा सकता है कि दो प्रमुख ईरानी चित्रकारों के नाम लिखिए, तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर ऐसे प्रमुख ईरानी चित्रकार है जिनकी प्रशंसा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है अर्थात बाबरनामा में पूर्व का राफेल कहलाए जाने वाले चित्रकार बेहजाद और शाह मुजफ्फर का उल्लेख किया है। उनकी चित्रकृतियों की समीक्षा उन्होंने की है। तो देखिए, ये बाबर से संबंधित जो चित्रकला में पूछा जाता है, इससे हटकर कुछ नहीं, ये बाबर के समय के जो चित्रकला है उससे संबंधित प्रमुख बिंदु है, इन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि बाबर में के समय में अपना चित्रकला का विशेष कुछ योगदान नहीं था, जो था वो यही थे। आगे चलते हैं हुमायूं का, क्योंकि हुमायूं के शासनकाल में भी जो प्रमुख जो ईरानी चित्रकार थे जिसे हुमायूं अपनी ईरान यात्रा के दौरान लेकर आया था, वो थे मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। प्रमुख चित्रकारों में मीर सैयद अली, ये मीर सैयद अली जो प्रमुख चित्रकार था, ईरानी चित्रकार, जो अपने नाम से लिखता था, जुदाई नाम से लिखता था, ये इसकी उपाधि जुदाई नाम से ये लिखता था। और दूसरा जो ईरानी प्रमुख चित्रकार थे वो थे ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, सिराई कलम से सिराजी लगा देते ये, और ये जुदाई, मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद लगा देते सिराजी अपना उपनाम, और ये इनकी उपाधि और कलम की सिराज क्षेत्र से होने के कारण ये सिराजी लगाते थे। तो ये ईरानी चित्रकार थे जो हुमायूं के शासनकाल में थे। और क्यों? क्योंकि हुमायूं का शासनकाल समय 1530 से 1556 रहा। अकबर बाबर के पश्चात जब हुमायूं उत्तराधिकारी बनता है और शासन संभालता है, लेकिन इनका शासनकाल संघर्ष में रहा। जब हुमायूं पर आक्रमण हुए तो ये भारत छोड़कर चला गया और भारत छोड़कर ईरान चला गया। जब ईरान से ये पुनः लौटते समय अपने साथ इन चित्रकारों को लेकर आया था, जिसमें मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। इन्होंने भारत में आकर ईरानी शैली में अनेक चित्रों की रचना की। तो देखिए, मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हुमायूं के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे जो ईरानी चित्रकार है। तो इसमें ध्यान रखना, हुमायूं के समय के प्रमुख ईरानी चित्रकारों के नाम लिखिए, तो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी है। इन्होंने यहां पर आकर सबसे पहले हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर, जो छोटा था, बालक था, और उस बालक के चरित्र निर्माण के लिए, तो अकबर के चरित्र निर्माण के लिए, अकबर के चरित्र निर्माण के लिए अकबर के चरित्र निर्माण के लिए जो ग्रंथ, जो कहानी चित्रित की गई थी इन ईरानी चित्रकारों के द्वारा, वो प्रमुख है दास्तान ए अमीर हमजा नामक कहानी का चित्रण किया गया था। उसका नाम है दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे संक्षिप्त में कहा जाता है हमजा नामा। परीक्षा में आया प्रश्न पूछा जाए हमजा नामक कथा का चित्रण किसने करवाया था, तो हुमायूं ने। हमजा नामक कथा का चित्रण हुमायूं ने किस लिए करवाया? अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चों को, जो हमारे प्रमुख जो व्यक्तित्व के गुण वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके चरित्र का वर्णन हम करके उन्हें उनसे चरित्र का निर्माण करवाते हैं, वैसे ही अकबर के चरित्र का निर्माण करने के लिए हुमायूं ने जो दास्तान ए अमीर हमजा नामक एक कहानी थी, उस कहानी का चित्रण करवाया ताकि अकबर उसको देखकर कुछ सीखे और उसका चरित्र निर्माण हो सके। तो ये चित्रण, अमीर हमजा नामक कहानी का चित्रण हुमायूं ने करवाया अपने पुत्र अकबर के लिए,
क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी जो कक्षा 12 ड्राइंग से है उनके लिए भी ये प्रश्न ध्यान में रखना, क्योंकि ये अमीर हमजा नामक कहानी का चित्रण किसके लिए किया गया था ये प्रश्न आता है, तब आपको वहां उत्तर लिखना अकबर के लिए किया गया था। लेकिन यदि पूछा जाए कि अमीर हमजा नामक कहानी का चित्रण किसने करवाया, तो ये हुमायूं ने करवाया था। लेकिन यह अमीर हमजा नामक कहानी का चित्रण किसके शासन काल में पूरा हुआ था, तो ध्यान में रखना वो हुआ था अकबर के समय में, क्योंकि हुमायूं के समय में ये अमीर हमजा नामक कहानी का चित्रण पूरा नहीं हुआ था, वो अकबर के समय में पूर्ण हुआ। तो ध्यान रखना, इसको आप एक बार उतार लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट